जो चलते हैं मेंटल मैथ कक्षा 8 के नेक्स्ट पार्ट पर। मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरी सर स्पेशल हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। आइए करना शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट। देखिए क्या कहता है, यहाँ पर मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है एक संख्या का 3/4 उस संख्या के 1/3 से 60 अधिक है। कौन सा भाग अधिक है? 3/4 वाला भाग अधिक है। संख्या क्या है? तो पहले तो लिख लो माना वह संख्या है x। माना वह संख्या x। भाई जो नहीं मालूम होता ना उसको x से ही करते हैं, ठीक है, y से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। माना वह संख्या x है तो प्रश्नानुसार तो क्या कहता है एक संख्या का 3/4, संख्या तो हमने x ली है, का 3/4 यानी 3/4 उस संख्या के 1/3 से 60 अधिक है, यानी ये वाला भाग अधिक है। अगर इसमें से हम घटा दें कितना, 1/3, x का 1/3 इस तरीके से घटा दें तो उत्तर कितना आना चाहिए? 60 आना चाहिए, तभी तो पता चलेगा ना ये 60 अधिक है। आइए करना शुरू करते हैं। 3 को x से गुणा किया, 3x/4 घटा x/3 बराबर 60। इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ये हर आए हैं इनका लघुत्तम लेना है, और जो हर है वो लगातार संख्या में है, 3, 4 इस तरीके से। तो क्या करना होगा, यहाँ पर 3 और 4 को गुणा कर दीजिए, वही लघुत्तम आ जाएगा। और साथ ही क्रॉस में भी गुणा कर देना, 3 को इस 3 से करना है, 3 तिया 9x घटा 4 को x से 7 करना, 4x बराबर 60। ठीक है, आइए इधर कर लेते हैं। अब 9x में से 4x घटा दो तो 5x आ जाएगा बराबर यहाँ पर 60, और 12 इधर भाग में है, इसको लेके आते इक्वल के साइन से इधर, बराबर के साइन से इधर लेके आएंगे तो आ जाता गुणा में, इस तरीके से। तो x का मान आपको निकालना है, तो 60 गुणा 12 और 5 इधर क्या है, गुणा में इधर आकर ये भाग में आ जाएगा। तो 5 से काट देते हैं, ये 12 पे कर दिया, 12 को 12 से गुणा किया तो 144 आ जाता है बच्चों, वह संख्या 144 है। ठीक है बच्चों, आइए करना शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है, देखो यहाँ पर 4 के 3 क्रमागत गुणजों का योग 108 है। 4 के गुणज है बच्चों, क्रमागत है यानी लगातार है। संख्या बताओ। तो माना पहली संख्या बराबर कितनी है? x। ठीक है, तो क्योंकि दूसरी संख्या, क्योंकि 4 का गुणज है तो x जमा 4, तीसरी संख्या x जमा 8, 4 का गुणज लेना है। ठीक है, प्रश्नानुसार ये लिखना जरूरी होता है। प्रश्नानुसार यानी प्रश्न में क्या कहा है, योग लिखा हुआ है, यानी पहली संख्या जमा दूसरी संख्या जमा तीसरी संख्या और बराबर इनका योग कितना आता है? 108। कर लेते हैं आगे, 1x और 1x और यहाँ पर ये 1x है, यानी कुल कितने x हो गए? 3x हो गए। 8 और 4 कितना हो गया? जमा 12 हो गया, क्यों जमा का निशान तो जमा कर दिया, और 108। ठीक है, अब 3x बराबर 108 जमा 12 है, 108 के साथ में लेके आएंगे तो घटा का हो जाता है, और घटा देंगे इसको, सॉरी 108 है यहाँ पर, ये 180 लिखा गया। अब 8 में से 2 गए 6, 10 में से 1 गया 9। ठीक है, x का मान निकालना है, तो 96, 3 इधर क्या है, गुणा में इधर आकर ये भाग में आ गया, 3 से 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर x बराबर आ गया 32, यानी पहली संख्या तो आ गई 32, और सेकंड यानी दूसरी संख्या क्या होगी? x जमा 4 है, यानी 32 जमा 4 36 हो जाएगी, और तीसरी संख्या क्या होगी? 32 जमा 8 कितनी हो जाएगी? 40। तो बच्चों ये आपका उत्तर आ गया, जो 4 के गुणज है लगातार। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न नंबर 18। तो प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है, देख लेते, इसको पहले पढ़ लेते हैं। टॉफियों से भरे एक डिब्बे को 24 बच्चों में बांटा गया और प्रत्येक को 5 टॉफियां मिली। ठीक है, एक डिब्बे में टॉफी भरी हुई थी और उन सभी टॉफियों को 24 बच्चों में बांट दिया है, तो हर बच्चे के हिस्से में 5-5 टॉफी आई। यदि बच्चों की संख्या 4 कम
हो जाती है, यानी 24 बच्चे की जगह 4 कम हो गए, यानी 4 हटा दिए तो 20 बच्चे रह गए, तो प्रत्येक को कितनी टॉफियां मिलेंगी। अब हमें ये बताना बहुत ही आसान है। तो पहले तो आप ये ज्ञात कर लो कुल टॉफी कितनी है। ठीक है, कुल टॉफी, तो कुल टॉफी है बच्चों 24 बच्चों में कितनी मिली, 5-5, तो 24 को 5 से गुणा कर दो, 120 आ जाता है, यानी कुल टॉफी आपकी 120 है। आपने 24 बच्चों में बांटी तो हर को 5-5 मिली, तो कुल टॉफी हो गई। अब इसमें कहा यदि बच्चों की संख्या 4 कम हो जाए, ठीक है, बच्चों की संख्या कितनी, 24 थी ना पहले, इसमें से 4 कम कर दी, यानी अब कितनी हो गई, 20, तो हर प्रत्येक बच्चों को कितनी टॉफी मिलेंगी। तो यहां पर लिख लेते हैं प्रत्येक बच्चे को टॉफी मिलेगी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमें ये कर लेना है, बराबर कुल टॉफी को 20 से भाग कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा 2 एकम 2, 2 छिक 12, यानी 6 टॉफी मिलेंगी बच्चों, ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है, और आप चाहे तो इसके आगे टॉफियां लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। अब प्रश्न नंबर 19 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर क्या कहता है, 19 क्या कहता है, एक निश्चित संख्या का 4/5 भाग 64 है, उस संख्या का आधा क्या होगा। एक निश्चित संख्या, तो माना वह संख्या x, यहां पर माना वह संख्या x है, तो इस संख्या का 4/5 भाग, तो प्रश्नानुसार कर लेते हैं बच्चों, यहीं पे बहुत ही आसान है। x का 4/5 भाग बराबर है 64। ठीक है, संख्या निकालो पहले, तो बच्चों x का मान निकालो 64, 5 इधर भाग में इधर आकर गुणा में हो गया, 4 इधर गुणा में इधर आकर ये भाग में हो गया, 4 से 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 छिक 24, 16 पंजे 80, तो x का मान तो आ गया बच्चों 80, वह संख्या 80 है। फिर आगे लिखा उस संख्या का आधा क्या होगा। संख्या का आधा यहां पर लिख लेते हैं, संख्या का आधा, संख्या का आधा क्या होगा, 80 है, आधा गणाना बनाना ना, तो 2 से भाग कर दो, 2 से ये आ गया 40, तो बराबर 40 होगा, ये आपका उत्तर आ गया। अगला प्रश्न इस भाग का आखिरी। ठीक है, अब क्या कहता है ये, एक त्रिभुज की भुजाएं 2:3:4 के अनुपात में, यदि इसका परिमाप, ठीक है, 225 मीटर है, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब मैं इसको छोटे तरीके से बताना चाहूंगा, ठीक है ना। अब बच्चों देखो ये त्रिभुज हो गई, पहले थोड़ा सा बता देता हूं परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग को परिमाप कहते हैं। अब इसकी भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जो परिमाप दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, उसको भाग करना है अनुपातों के योग से। 4 और 3, 7 और 2, 9, 9 से भाग कर दो, 9 से भाग कर लेते हैं, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, यानी 25 मान आ गया। आगे पूछा है 2, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी, सबसे छोटा अनुपात 2 है, तो यहां पर लिख लो पहले सबसे छोटी भुजा की लंबाई। ठीक है, इस तरीके से, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई अनुपात कितना है, 2, तो 2 को गुणा कर देना जो भी हमारा मान आया उससे, 25 दूनी 50, तो 50 मीटर होगी बच्चों। अगर पूछा जाता सबसे बड़ी भुजा की लंबाई, तो फिर आपको सबसे बड़ी भुजा का अनुपात लेना और उसको इस वैल्यू से क्या कर देना, गुणा कर देना, 25 चौका 100 आ जाती। ये तो हो गया शॉर्ट ट्रिक। अगर आप चाहते हैं कि इसको बेसिक तरीके से करना है, तो बेसिक तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर कर सकते हैं, माना भुजाएं कितनी है, 2x मान लीजिए, 3x मान लीजिए और फिर 4x मान लीजिए, ये वाला अनुपात को x में रख लीजिए। ठीक है, और क्योंकि पता है परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है, तो यहां पर लिख लेते हैं परिमाप। तो तीनों भुजाओं को क्या कर देना है, जमा कर देना है इस तरीके से। तो कितना आ गया बच्चों, 9x आ गया। ठीक है, ये परिमाप आ गया, लेकिन दिया हुआ परिमाप क्या है, कितना है,
उसको इसके बराबर में रख दो 225। तो x का मान निकाल लो, x बराबर 225 बटे 9, और 9 से जब भाग करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 25। ठीक है, x का मान आ गया 25। अब सबसे छोटी भुजा निकालनी है, तो सबसे छोटी भुजा 2x है ना। ठीक है, यहां पर लिखो छोटी भुजा, छोटी भुजा है 2x, यानी कि 2 गुना x जगह x का मान इस तरीके 25 दूनी 50, 50 मीटर आ गई। तो ये बेसिक तरीका था, ये शॉर्ट तरीका था, आपको जिस तरीके से करना कर लीजिए। लेकिन ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम मिलेंगे अगले पार्ट पर, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। और मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद।